दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए मौजूदा वक्त संकटों से भरा हुआ है। एक और जहां सीएम और उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो वहीं अब दूसरी ओर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों ने सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इस पर फैसला लेने को कहा है, जिसके बाद से आप खेमे की बौखलाहट बढ़ गई है। हालांकि मुर्मू ने इसे गृह मंत्रालय को बढ़ा दिया है। भाजपा का आरोप है कि सीएम केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं और ये कहीं से भी ठीक नहीं है। बीजेपी नेताओं की सक्रियता के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या दिल्ली में फिर से राष्ट्रपति शासन लग सकता है। फिर इसलिए भी क्योंकि आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस के समर्थन से बनी आप सरकार ने सत्ता छोड़ी थी, तब 363 दिन प्रेसिडेंट रूल लगा था, यानी कि राष्ट्रपति शासन। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है तो ऐसे में पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव ने क्या कुछ कहा है, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 10 साल पहले लगा था राष्ट्रपति शासन। दिल्ली में आर्टिकल 293 AA के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दिल्ली में आज से 10 साल पहले 16 फरवरी 2014 को जब राष्ट्रपति शासन लगा था, तब भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार थी। वो अलग बात थी कि आपको कांग्रेस की मदद से दिल्ली की सत्ता मिली थी। हालांकि ये गठबंधन की सरकार 49 दिन की चली और फिर सीएम केजरीवाल के इस्तीफा देते ही सरकार गिर गई। उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था और 363 दिनों के बाद 2015 में 14 फरवरी को फिर से केजरीवाल सरकार ने वापसी की थी। तब दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की पार्टी को 70 में से 67 सीटें विधानसभा में दी थी। फिर लगा राष्ट्रपति शासन, तो क्या होगी प्रक्रिया। सीएम केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने से नाराज दिल्ली के बीजेपी के विधायक राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। इस पर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल ने बताया कि एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उनसे यही सवाल पूछा गया। उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास उनकी बेल को लेकर होने वाला फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में मुझे लगता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार जरूर करेगी। उमेश सहगल ने हालांकि ये भी माना है कि सीएम के जेल में रहने के कारण MCD के कई काम ठप पड़े हुए हैं। बीते 8 महीनों से मीटिंग नहीं हो पा रही है। पूर्व मुख्य सचिव ने आगे बताया कि बीजेपी विधायकों की चिट्ठी राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेज दिया है। अब गृह मंत्रालय ये चिट्ठी कैबिनेट के पास रखेगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे फिर से राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ही कोई फैसला आ सकेगा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति शासन लग भी जाता है और अगर सुप्रीम कोर्ट कल को बेल दे दिया तो सरकार फिर से वैसे ही चलने लगेगी। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि दिल्ली में ऐसे खराब हालत नहीं है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। एक सुरक्षित फैसला और एक चिट्ठी के बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का भविष्य टिका हुआ है। फैसला जो सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल की जमानत पर सुनाना है, चिट्ठी जो राष्ट्रपति ने बीजेपी विधायकों की मांग के बाद गृह मंत्रालय को भेज दिया है। इसी के बाद 5 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार को लेकर सवाल उठने लगा है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। वर्तमान में आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षित फैसले में केजरीवाल के लिए जमानत की खबर नहीं आई तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की जो सुगबुगाहट आज शुरू हुई है वो और तेज हो सकती है। क्या आप आकलन कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अधर में लटका केजरीवाल सरकार का भविष्य। वहीं 5 महीने से ज्यादा वक्त से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री की सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, जो मैंने सवाल आपसे भी पूछा। 30 अगस्त को एक चिट्ठी बीजेपी के 8 विधायकों ने दस्तखत करके राष्ट्रपति को भेजी थी।
जिनमें केजरीवाल के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद भी शामिल है। जी हाँ, इन सभी ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है, जिसके लिए ये वजह बताई गई है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें पहली वजह है, दिल्ली में सरकारी कामकाज ठप है। सरकार जरूरी फैसले नहीं ले रही क्योंकि सीएम केजरीवाल जेल में हैं और जरूरी फाइलों पर दस्तखत नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी वजह दी गई है, दिल्ली के छठे वित्त आयोग का गठन भी नहीं हो सका है, जिसे 2021 में ही होना था। इससे एमसीडी को पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है। ये संविधान के आर्टिकल 243(1), 243(a) का उल्लंघन है। वहीं तीसरी वजह दी गई है, सीएजी की 11 रिपोर्ट्स को सरकार ने विधानसभा में अब तक टेबल नहीं किया है। वहीं चौथी वजह है, दिल्ली जल बोर्ड पर चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट दी है उसे भी विधानसभा में नहीं रखा गया है। पांचवी वजह दी गई है, साथ ही दिल्ली सरकार केंद्र की योजनाओं को जानबूझकर रोक रही है। मसलन आयुष्मान भारत योजना में दिल्ली को 2406 करोड़ रुपए मिले हैं, उसे दिल्ली सरकार लागू नहीं कर पा रही है। नियमों का उल्लंघन कर रही है दिल्ली सरकार। विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अराजकता का माहौल है। मॉनसून की बारिश के दौरान राजधानी में 50 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जगह जगह जलभराव हुआ था, जिसकी वजह से भयंकर ट्रैफिक जाम हुआ था और लोगों की मौतें भी हुई थी। सड़कें टूटी हुई हैं, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और लोगों की मौतें भी होती रहती हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि उनके नेतृत्व में दिल्ली बीजेपी विधायकों ने दिल्ली सरकार द्वारा संवैधानिक नियमों का लगातार उल्लंघन किए जाने के कारण दिल्ली में उत्पन्न संवैधानिक संकट को लेकर 30 अगस्त 2024 को माननीय राष्ट्रपति से भेंट की थी और उन्हें ज्ञापन देकर दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की थी। उन्होंने बोला कि हमें खुशी है कि राष्ट्रपति महोदया ने उस ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए सचिव गृह मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा है। वहीं विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि शराब घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में हैं और वे जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हुए हैं। पिछले 5 महीनों से कोई फाइल साइन नहीं हुई है और ना ही कैबिनेट की कोई मीटिंग भी हुई है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली के अस्पतालों के निर्माण में हजारों करोड़ रुपए का भारी भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। बीजेपी आप एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। वहीं बीजेपी विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से कहा कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। राष्ट्रपति ने 6 सितंबर को इस बारे में गृह मंत्रालय को चिट्ठी आगे बढ़ा दी। इसी के बाद आम आदमी पार्टी बीजेपी पर चोर दरवाजे से सरकार गिराने की बात भी कहने लगी है और बीजेपी से चोर की दाढ़ी में तिनका बताने लगी है। अब आगे क्या होगा? सियासी बयानबाजी के बीच सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा। अब गृह मंत्रालय एलजी से रिपोर्ट मांग सकता है। एलजी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजेगा। इसके बीच सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की बेल पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, जो कभी भी सामने आ सकता है। राष्ट्रपति शासन से किसे होगा फायदा? अब आपको समझाते हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान। अगर उन्हें यानी कि केजरीवाल को बेल मिल गई तो केजरीवाल बाहर होंगे और सरकार जेल से बाहर चला पाएंगे। अगर बेल नहीं मिली तो भी केजरीवाल ऐसे ही जेल से सरकार चलाना चाहेंगे, जो कि आज तक चला रहे हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि 6 महीने बाद जहां दिल्ली में चुनाव होना है, वहां राष्ट्रपति शासन लगने से केजरीवाल को ही नफा होगा। तब नुकसान की राजनीति क्या बीजेपी करना चाहेगी? पहले भी दिल्ली में लगा था राष्ट्रपति शासन। दिल्ली में पहली बार राष्ट्रपति शासन 16 फरवरी 2014 को लगा था। तब केजरीवाल ने सरकार बनने के 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस के समर्थन से उस वक्त सरकार बनाई गई थी। 13 फरवरी 2015 तक 363 दिन राष्ट्रपति शासन लगने के बाद केजरीवाल ने 14 फरवरी 2015 को फिर से सरकार बनाई थी।
पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता और 70 में से 67 सीटें जीती थी, जो कि देश भर की विधानसभाओं में एक इतिहास बन गया। लेकिन जब से ये सुगबुगाहट तेज हुई है, तब से आप खेमे की हालत टाइट हो चुकी है। लेकिन इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।